साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं कर्नाटक मॉडल की बात करूंगा, उस कर्नाटक मॉडल की जिसके जरिए कांग्रेस को नई संजीवनी मिल गई है, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। वो इतनी गदगद है कर्नाटक मॉडल से कि उसने ये फैसला कर लिया कि हर उस राज्य में इस मॉडल को लागू किया जाएगा जो भाजपा शासित राज्य है। अपने राज्यों में नहीं करेंगे। लेकिन जानते हैं, इस बार वही मॉडल जैसे ही मध्य प्रदेश लेकर ये लोग पहुंचे, वहां प्रियंका वाड्रा फंस गई और पूरा जो कच्चा चिट्ठा है ना वो सामने आने लगा, बल्कि मामले भी दर्ज हो गए। लेकिन मैं पूरे के पूरे कर्नाटक मॉडल को, जो मध्य प्रदेश में और बाकी राज्यों को लेकर क्या स्थिति है, वो आपको दिखाऊंगा। कर्नाटक में जीत के बाद जो कांग्रेस ने तय किया, उसका पहला फॉर्मूला क्या है ये आप समझ लीजिए। पहला फॉर्मूला ये है कि जो भाजपा शासित राज्य होगा वहां का जो प्रभारी है वो रणदीप सुरजेवाला को बनाया जाएगा। अब रणदीप सुरजेवाला कौन है? ये वो शख्स हैं जो खुद अपने विधायक का चुनाव लगातार 2 बार हार चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनको तिकड़म आती है, तो इनको ही कर्नाटक में प्रभारी बनाया गया था और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी इन्हीं को प्रभारी बना दिया गया। अब ये जो कर्नाटक का फॉर्मूला है दोस्तों, जो ये प्रभारी बने, तो पहला काम क्या किया? पहला काम ये किया कि भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। कोई ना कोई बड़ा आरोप, ऐसा आरोप जो एकदम पकड़ ले, लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। और ये जो आरोप लगाने का काम है ना, वो प्रियंका वाड्रा से करवाया गया। और याद रखिए, कर्नाटक में 40% कमीशन की बात कही थी ना, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की बात की गई और ये दूसरा फॉर्मूला वहां भी प्रियंका वाड्रा से ही करवाया गया। जिस तरीके से कर्नाटक में 40% कमीशन की बात कही, मध्य प्रदेश पहुंचते पहुंचते थोड़ा बढ़ाना पड़ता है ना, तभी तो लोगों पर चढ़ेगा। तो 50% कमीशन की बात कह दी। लेकिन जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो समय से पहले चेत गई, क्योंकि उसको पता है ये खेल कांग्रेस का नया नहीं है, बहुत पुराना है। ये तो वाजपेयी जी को हराने के लिए भी ये आजमा चुके हैं। कर्नाटक में अभी सफल हो गए और उसका क्या हुआ ये भी बताऊंगा। लेकिन आप याद रखिए कि जैसे ही मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा, और क्या कहा वो भी आप समझ लीजिए। प्रियंका वाड्रा ने ट्विटर पर यह दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। त्वरित कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको तुरंत जांच के आदेश दिए ताकि पता तो चले कि क्या है, कौन है, कार्रवाई तो हो कुछ। वो एकदम नहीं रुके, उनको पता था कि कर्नाटक का खेल क्या है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि जिस आदमी के नाम पर शिकायत की गई है वो तो है ही नहीं, वो कहीं मौजूद ही नहीं है। और इतना ही नहीं, पत्र में जिस संगठन का पता लिखा है वो भी फर्जी है। आप सोच रहे हैं अब इसके बाद क्या होगा? जाहिर है प्रियंका वाड्रा जो है, जो दांव चल रही थी, जो सुरजेवाला कर रहे थे, वो उल्टा पड़ गया। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनेकों जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। वैसे एक बात ये भी समझ लीजिए दोस्तों कि ये जो कांग्रेस फॉर्मूला अपनाती है ना, सिर्फ उन्हीं राज्यों में अपनाती है जो भाजपा शासित है, लेकिन वहां मिलता नहीं है कुछ। और अपने शासित राज्यों में, जैसे आप राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, वहां ये फॉर्मूला नहीं अपनाती है। लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आपको एक उदाहरण देता हूं राजस्थान का। अभी आपको याद होगा कि अशोक गहलोत के मंत्री की बात कह रहा हूं, बाद में हटा दिया गया, वो लाल डायरी लेके सामने आ गए और लाल डायरी को सबके सामने रख दिया, जिसका तो प्रधानमंत्री ने भी मतलब उसका जिक्र किया था। उसमें भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा है, कई राज छिपे हैं। इसमें यह भी लिखा है कि सचिन पायलट के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गहलोत ने किस किस विधायक को कितना धन दिया, कितना माल दिया, आप सोचिए। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का आलम छत्तीसगढ़ में भी चरम पर है। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ है, जिसमें करीब 2100 करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई है। और उसी तरीके से भूपेश बघेल ने
गाय भैंस के गोबर को प्रति किलो किसानों से खरीदने की योजना बनाई थी। बिहार का चारा घोटाला तो पता है ना, यहां देखिए गोबर घोटाले की बात आ रही है। आरोप है कि यहां किसानों से गोबर खरीदने के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पाक साफ है, यहां का भी देख लीजिए। जब ये शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें लेकर आए तो पता चला भोपाल में बहुत सारे पोस्टर लग गए और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं कमलनाथ, उनको करप्शन नाथ कहकर ये पोस्टर लगवाए गए। और आगे बता देता हूं, कमलनाथ के बेटे बकुल नाथ ने जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार के समय अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाले में कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए धन खाया, जो ये बात आई है वह तो एजेंसियों की जांच के दायरे में है। और ये भी बता दूं कि कांग्रेस जिस कर्नाटक के भ्रष्टाचार वाले फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लागू कर रही है, भुनाना चाहती है, उसी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार खुद ठेकेदारी में कमीशन लेने के लिए जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए उसको जांच के नाम पर रोक दिया गया पैसा। और यह आरोप लग रहा है कि ये खुद अब कमीशन ना लेना चाहते। तो आप देख रहे हैं, कमीशन का आरोप लगाकर सत्ता में आए और उसी में कमीशन लेने की बात हो रही है। जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए उसके भी पैसे रोक दिए गए हैं। तो ये तो कर्नाटक का हाल हो गया दोस्तों। अब बात करता हूं मैं कर्नाटक फॉर्मूले का जो तीसरा सूत्र है। और ये सूत्र क्या है? मुफ्त सुविधाओं का वादा करना, जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त अनाज, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को भत्ता, होम लोन, ब्याज माफी, बहुत सारी चीजें दोस्तों। और जो कर्नाटक में कुछ चीजों को लागू करना पड़ा उसमें जानते हैं 52,000 करोड़ रुपए बजट में देने पड़े, जिससे बजट का घाटा 2 गुना हो गया। और इसका असर क्या हुआ जानते हैं? किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के पास धन नहीं है। और इस वादे के असर से होने वाली दिक्कतों पर खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा है अपने विधायकों को सावधान करते हुए कि अब आपके निर्वाचन क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हो पाएगा, पैसा ही नहीं है। ये खुद उन्होंने कहा है। और मुफ्त योजना का ये जो बुरा हाल है ये राजस्थान में भी है। और जानते हैं कैसे? आपको मैं दिखा देता हूं। कांग्रेस ने किसानों के लोन माफी करने का वादा 2018 में कर दिया, लेकिन पैसा न होने के कारण कांग्रेस सरकार उसे आज तक लागू ही नहीं कर पाई। अब जब चुनाव होने हैं ना, तो एक आयोग बनाकर लोन माफ न करने के कारणों की जांच चल रही है। आप देखिए, किया ही नहीं। और इसीलिए मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और 2018 में राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ऋण माफी का वादा राहुल गांधी ने किया था और 10 दिनों के भीतर किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपको पता है? 2018 में जिसका लोन माफ हुआ उसका तो कर दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि अब किसी का लोन माफ नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक में तो अब भी मांग ही कर रहे हैं कि माफ तो कर दो, पैसा हो तब ना कुछ करें। और एक तरफ देखिए कांग्रेस मुफ्त की योजनाएं लागू नहीं कर पा रही है क्योंकि बजट ही नहीं है, तो दूसरी तरफ इसकी टोपी उसका सर, जानते हैं ना, वो करना शुरू कर दिया है। कैसे बताता हूं। राजस्थान में बिजली को मुफ्त कर दिया है कि 100 यूनिट्स बिजली सबके लिए मुफ्त है, लेकिन इसका पैसा सरकार डिस्कॉम को नहीं दे रही है। डिस्कॉम पर देनदारी बढ़ती जा रही है, जो 83,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। याद रखिए, मनमोहन सिंह ने भी यही फॉर्मूला अपनाया था पेट्रोल डीजल की सब्सिडी को लेकर। वो सब्सिडी आगे के सरकारों के लिए बढ़ा दिया गया और यही काम राजस्थान में हो रहा। अभी तक पैसे ही नहीं दिए। आप सोचिए कितनी बड़ी परेशानी मुंह बाय खड़ी है। इस बात को याद रखिए। कर्नाटक फॉर्मूले का अगला सूत्र है दोस्तों मुस्लिम तुष्टीकरण। और इसके लिए कांग्रेस ने जहां मुसलमानों के आरक्षण की बात की, उनको खुश करने के लिए बजरंग दल जैसी संस्था पर पाबंदी लगाने की बात की क्योंकि पीएफआई पर बैन लगा है, वहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये मैं अभी से आपको कह देता हूं। और क्यों, इसके उदाहरण भी आपको दे देता हूं। क्यों? अब देखिए, पिछली बार के चुनाव में कमलनाथ ने
मुसलमानों को समझाया था कि यदि कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कितना नुकसान होगा। वैसे अभी क्या हो रहा है, अभी तो कमलनाथ की कोशिश है कि जो हिंदू वोटर हैं उसी को तो संभाल लें, और इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो कांग्रेस का खेल होता है वो भी समझना ज़रूरी है। और वो फिर वैसे ही कुछ वीडियो आएंगे जो सीक्रेट मीटिंग करते हैं, समझाते हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, आप कंसोलिडेट हो जाओ, हमारे लिए वोट करो। तो ये खेल आपको दिखेगा। और जानते हैं दोस्तों ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस के लिए ये जो लोकतंत्र है ना, सत्ता में बैठना, वोटिंग पैटर्न, ये एक व्यापार है। ये देश हित से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। ये भी नहीं है कि कोई विजन लेकर चल रहे हैं। अब सारे जो आप देखिए, दो राज्यों को देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को, जो कुछ हो रहा है आप समझिए, और मध्य प्रदेश में जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो देखिए, और कर्नाटक और हिमाचल में जीतने के बाद क्या परिस्थिति पैदा हुई वो देखिए। सबका लेवल अलग अलग है। हिमाचल में तो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, कर्नाटक में कुछ हुआ तो पूरा सिस्टम ध्वस्त है एक तरीके से। देखिए राजस्थान में आगे की सरकारों के लिए सारा छोड़ दिया गया, और मध्य प्रदेश में नैरेटिव बिल्ड करने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल को आप समझिए। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो यकीन मानिए स्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।